परिवार को खत्म करने के लिए उसके शत्रु दुश्मन ने शमशान की ऐसी ऐसी चीजें उसके परिवार पर, उसके घर पर छुड़वाई, जिन चीजों से बचना बिल्कुल ही ज्यादा नामुमकिन था। लेकिन वो ठहरा पुजारी श्री शमशान काली माता का भगत था, जिसने माँ शमशान काली को अपने रोम रोम में रम रखा था। वो माता शमशान काली का पूजन करता था। और देखिए, ऐसी चीज़ें जब उसके घर पर, परिवार पर छोड़ी गई तो माँ शमशान काली प्रकट हुई, उसकी भी जान बचाई, उसके परिवार की भी जान बचाई। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी अपने रोम रोम में माता काली को बसाएंगे। आप भी माता शमशान काली की पूजा, सेवा, भक्ति करके उनको प्रसन्न कर पाएंगे। जानने से पहले अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या माँ काली अपने भक्तों को बचाने के लिए इस घोर कलयुग में प्रकट होती है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करते हैं। एक लेडीज थी जो शालीमार गार्डन में रहती थी, यूपी यानी शालीमार गार्डन, जिसका नाम आपने सुना भी होगा। नहीं भी सुना है तो आप मैप में लोकेशन में चेक कर सकते हैं शालीमार गार्डन कहाँ पर है। अब वो लेडीज़ थी हमारे परिवार में से, मतलब जैसे हमारे चाचा ताऊ, उन्हीं की परिवार में से वो लेडीज़ थी। उस लेडीज़ के 2 लड़के थे, एक लड़की थी और वो दोनों मियाँ बीवी थे। अब उसी के शत्रु दुश्मन ने, यानी उसके जेठ ने, जो उसका जेठ था ना, उस जेठ ने उसके ऊपर ऐसा करवा दिया कि उसके पूरे परिवार पर तंत्र मंत्र करवा दिया। तंत्र मंत्र में शमशान की ऐसी ऐसी शक्तियाँ भेजी, जो शक्तियाँ सिर्फ मारने का काम करती है। समझ रहे? अगर हम उन शक्तियों किसी के लिए ऊपर भेज रहे हैं ना मारने के लिए, तो मिनटों में काम कर देती है, मार के आ जाती है बंदे, और पता भी नहीं चलता कि पल भर में क्या हो गया। उन शक्तियों से पता है क्या होता है, जब किसी पर छोड़ी जाती है तो या तो वो सोता का सोता रह जाएगा, या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके साथ कुछ भी दुर्घटना हो जाएगी, जिससे पल भर में उसकी जान चली जाएगी। तो अब जो शक्तियाँ उसके घर में भेजी गई, तो सबसे पहले उसको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। ये नहीं पता था कि हाँ, ये शक्तियाँ होती हैं और ऐसे भेजी जाती हैं और ये दुश्मनाई से करी जाती है। और जिसने भेजी थी ना, वो टॉप का भगत था। मतलब उसके पास ना सारा जितना भी ज्ञान था ना, वो आसाम का था, तंत्र विद्या का था, सारा ज्ञान था उसके ऊपर। पर लेकिन वो व्यक्ति जिसने करा था, वो ऐसा रहता था कि कोई उसे कह नहीं सकता कि वो भगत है। एक साधारण इंसान की तरह रहता था। ना तो उसके हाथ में कुछ पहन रखा, ना ही उसने गले में कुछ धारण करा हुआ। मतलब सिंपल सादा एक सात्विक रूप से रहना, ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए कि ये भगत है। और उसी ने जब उसके घर पर ऐसी चीज़ें छोड़ी तो क्या हुआ, वो लेडीज़ जो थी, जिसके 2 बच्चे थे, वो उसका पति और एक लड़की थी उसके बच्चे धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे। जैसे कभी लड़की बीमार हो जाती है, उसको दवाई गोली कराते हैं, फिर लड़की ठीक हो जाएगी, फिर लड़के बीमार हो जाएंगे, फिर उनकी दवाई गोली करेंगे, फिर लड़के ठीक हो जाएंगे, फिर उसका पति बीमार हो जाएगा, फिर वो बीमार हो जाएगी। ऐसे ही कंटिन्यूस के साथ में चल रहा था। और जब उनने देखा ना कि भाई एक ही चीज़ें बार बार हो रही है, रात्रि में गलत गलत सपने भी आ रहे हैं, तो ये क्या चीज़ें हैं जो हमारे साथ में हो रही है। उसके मन में कभी कभी ये भी डाउट आता था क्या किसी ने कुछ कर दिया है हमारे ऊपर, लेकिन वो उसको कंफर्म नहीं कर पाती थी कि हाँ कर दिया है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो, उसका जो बेटा था ना, वो करता था शमशान काली का पूजन। भगत नहीं था वो, सिर्फ सात्विक रूप से माँ की पूजा करता था। मतलब तामसिक चीज़ें भी उनको चढ़ाता था। ज़्यादातर वो सात्विक रूप में माँ को पूजता था। तामसिक चीज़ें वो जब चढ़ाता था, जैसे कोई काम उसका हो गया तो उसने चढ़ा दी, ठीक है। अब उसका लड़का भगत तो था नहीं जो वो भगत की काट कर सकेगा, क्योंकि कहते हैं ना, अगर किसी भगत ने आप पर किया है तो उसकी काट ना भगत ही करता है, कोई साधारण इंसान नहीं कर पाएगा। आप कितनी भी भक्ति पूजा पाठ किसी की भी कर लो, आप उसकी काट नहीं कर सकते। भगत की काट भगत से ही होती है, गुरु की
काट गुरु से ही होती है। तो अब उसके बाद जब उसका लड़का पूजा करता था माँ शमशान काली की, माँ की तस्वीर अपने घर में बड़ी बनवा रखी थी, दीपक जलाना, लौंग बतासे का भोग लगाना, उनके मंत्रों का जाप करना, कभी कभी जैसे कोई काम माँ से बोला और वो काम हो गया तो तामसिक चीज़ें लेकर जाता था शमशान में, माँ को चढ़ाता था। ठीक है। अब उसके साथ क्या हुआ कि एक दिन माता शमशान काली उसके सामने बिल्कुल प्रकट हो गई ध्यान के माध्यम में। जैसे वो बैठ के माँ के मंत्र का जाप कर रहे, ध्यान कर रहे, ध्यान में ही माता आके बैठ गई और माता ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, जो जो चीज़ें तेरे घर में छोड़ी गई हैं बहुत ही उग्र चीज़ें हैं, बहुत शक्तिशाली है और ये चीज़ें सीधा मारने पर काम करती है। अगर तू और तेरा परिवार इन चीज़ों से बचना चाहता है तो किसी अच्छे गुरु की तलाश कर और जल्द से जल्द इन चीज़ों को हटवा। तो उसने बोला कि माँ मैं तो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल जानता नहीं हूँ, मैं तो तुझे मानता हूँ और तुझे ही जानता हूँ, अब तू ही हमारी इन चीज़ों से रक्षा करेगी। तो माँ ने बोला कि मैं तो रक्षा तेरी कर ही रही हूँ, तेरे परिवार की भी कर रही हूँ, लेकिन जब ये चीज़ें कुछ बलि देकर चलाई गई हैं तो इनको हटाने के लिए तुझे भी तो बलि देनी पड़ेगी। तू किसी भगत गुरु से करवाएगा तो वो बलि देगा जब भी तो ये चीज़ें हटेंगी, ऐसे तो मैं इनको हटा नहीं सकती हूँ। हाँ मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि अगर तेरे को मारने के लिए या तेरे परिवार को ख़त्म करने के लिए भेजी गई है ना तो मैं इनको रोक सकती हूँ। तो माँ काली को उसने कहा कि माँ तू इसे रोक कर रख और मुझे कोई अच्छे भगत से मिलवा जो इन चीज़ों को हटा सके। फिर उसके बाद माँ ने उसको आगे रास्ता दिखाया और माँ ने उन चीज़ों को रोक के रखा, क्योंकि माँ उनको रोक के रख सकती है। बस ये फ़र्क कि जब कोई चीज़ चलाई जाती है ना बलि देकर तो फिर उनको बलि देकर ही उतारा जाता है। शक्तियाँ हमारी उन्हें साइड कर देती है, रोक देती है, जिससे कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। अब उसको माँ ने रास्ता दिखाया, एक अच्छे भगत से मिलाया, उस भगत से मिला, उस भगत को सारी डिटेल में हमने बताया। सारा बताने के बाद उस भगत ने चीज़ें देखी और जो जो चीज़ें देखी फिर उनका उतारा किया, उनका उतारे के साथ उनकी बलि दी, तब जाकर वो चीज़ें उसके ऊपर से हटी। वरना समझ लो उनका एंड था, पूरे परिवार का नाश हो जाता, एक एक करके सब मर जाते अगर माँ मरगट वाली ना प्रकट होती, माँ मरगट वाली उसको ना बताती। तो ये एक सच्ची घटना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है और ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि माँ काली के प्रति आपका भी विश्वास बढ़े। कई लोगों का विश्वास डगमगा जाता है ना भक्ति पूजा पाठ में, जो सोचते हैं कि अब मन नहीं करता पूजा करने का, माँ ये नहीं करती वो नहीं करती, तो उनका विश्वास बढ़े, वो भी जाने कि माँ अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ कर देती है। अगर माँ को सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से माने जाए ना तो माँ ना अपने भक्तों के लिए किसी को भी ख़त्म कर सकती है। समझ रहे हो, जो मैं उसके भक्त का अपमान करे ना, उस भक्त का अपमान करे, गाली गलोच बगे, तो माँ उसका भी नाश कर देती है अपने भक्त के लिए। ऐसी है मेरी माता महाकाली। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, माँ काली के प्रति आपका भी विश्वास बढ़ा होगा। जो लोग माँ शमशान काली का पूजन करते हैं वो उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, जो नहीं करते ना वो एक बार को नहीं जान पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि माँ शमशान काली अपने भक्त को बचाने के लिए सच में प्रकट हो जाती है और किन लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है जो शमशान काली की पूजा करते हैं, वो भी कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर ना आपको इसी तरह भक्ति पूजा पाठ साधनाओं से रिलेटेड वीडियो डेली देखने को मिलती है।